G7 समिट से पहले ही भारत ने दागा ऐसा पत्ता जो फ्रांस अमेरिका के होश उड़ा गया। राफेल की सोर्स कोड वाली दादागिरी धरी रह गई, मरीन डील खटाई में, और अमेरिका की अकड़ भारत ने तोड़कर रख दी। रूस में मोदी का बड़ा खेल शुरू। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी टीम से कहा, अब इसे भारत में बनाओ। मंच पर अब भारत की अगली चाल है Su-57E, रूस का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट, जो अब भारत की धरती पर बनेगा। दोस्तों, G7 समिट के पहले ही भारत ने ऐसा धमाका कर दिया है जिसने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक हर रणनीतिकार की नींद उड़ा दी है। 4 जून 2025 को रूस ने भारत के सामने ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये कोई आम डील नहीं, बल्कि त्रियामी महाप्रहार है। 1. भारत को मिलेगा दुनिया का सबसे घातक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान Su-57E मेड इन इंडिया टैग के साथ। 2. भारत के Su-30 MKI को मिलेगा सुपर सुखोई अपग्रेड। 3. और भारत के अपने AMCA फाइटर प्रोजेक्ट को मिलेगा रूसी तकनीकी सहयोग। अब सोचिए, फ्रांस जो राफेल का सोर्स कोड देने को तैयार नहीं और अमेरिका जो इंजन तक देने में बहाने बना रहा, वहीं रूस ने न केवल पूरी तकनीक ट्रांसफर का वादा किया, बल्कि सोर्स कोड देने को भी राजी हो गया। Su-57 सिर्फ फाइटर जेट नहीं, हवा में चलता फिरता युद्धक किला है। इसकी सबसे बड़ी ताकत स्टील्थ यानी अदृश्य शक्ति। इसकी बनावट ऐसी है कि दुश्मन के रडार इसे पहचान नहीं पाते। इसकी हथियार प्रणाली पूरी तरह आंतरिक है, यानी जब तक दुश्मन समझे तब तक खेल खत्म। कुछ विशेषज्ञ इसे F-35 से कमजोर बताते हैं, पर असल में Su-57 का फोकस है फ्रंटल स्टील्थ। सामने से इसे पकड़ना नामुमकिन है। अब बात करते हैं इसके करिश्माई थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन की। हवा में 60 डिग्री से ज्यादा झुकाव पर दिशा बदलना और दुश्मन को चौंकाना Su-57E की पहचान है। इसके एवोनिक्स, रडार और सेंसर सिस्टम है अगली पीढ़ी के N036 बायल AESA रडार सैकड़ों किलोमीटर दूर से खतरे सूंघ लेता है। और सबसे बड़ी बात, भारत इसमें अपने उत्तम AESA रडार भी फिट कर सकता है, जो गैलियम नाइट्राइड तकनीक पर आधारित है और मौजूदा रूसी रडार से भी बेहतर बताया जा रहा है। गति की बात करें तो Su-57E उड़ता है माख 2 की रफ्तार से। इसमें अभी AL-41F1 इंजन है, लेकिन 2027 तक इसमें आएगा अगला जनरेशन इंजन Isdelia 30, जिससे यह बिना आफ्टर बर्नर के सुपर क्रूज कर सकेगा। हथियारों की बात करें तो यह ले जा सकता है R-77, MR-74, M2 Kh-59 क्रूज मिसाइल और लेजर गाइडेड बम। और खबरें तो ये भी हैं कि यह किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है। Su-57 कोई लैब प्रोटोटाइप नहीं है। इसे रूस ने सीरिया और यूक्रेन की जंग में आजमा लिया है। मतलब यह एक युद्ध सिद्ध फाइटर है। अब अगर रणनीतिक महत्व की बात करें तो Su-57E की तैनाती किसी भी देश की वायु शक्ति को एक नया आयाम दे सकती है। इसकी तकनीकी खूबियां और युद्ध में आजमाया जाना, दोनों ही इसे एक भरोसेमंद विकल्प बनाते हैं। इससे पड़ोसी देशों के साथ शक्ति संतुलन भी प्रभावित हो सकता है और क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों में बदलाव आना लगभग तय है। लेकिन अब आती है सबसे विस्फोटक बात, सोर्स कोड ट्रांसफर। सोर्स कोड फाइटर जेट का ब्रेन होता है। फ्रांस ने राफेल के लिए इनकार किया, इसलिए हम उसमें ब्रह्मोस या अस्त्र जैसी मिसाइलें नहीं जोड़ पाए। सोचिए, अगर राफेल में ब्रह्मोस लगी होती तो ऑपरेशन सिंदूर की तबाही और भी भयानक होती। लेकिन Su-57E के साथ भारत को मिल रहा है पूरा नियंत्रण। हम अपने हथियार, रडार, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और यहां तक कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक खुद इंटीग्रेट कर सकेंगे, बिना किसी विदेशी रोक टोक के। और यह सब बनेगा भारत में, HAL की नासिक फैक्ट्री में, जहां पहले Su-30 MKI बनते हैं। रूस कह चुका है कि नासिक प्लांट Su-57E की बड़ी उत्पादन क्षमता रखता है, 12 नहीं बल्कि 14 जेट्स प्रतिवर्ष।
अब चलते हैं पड़ोस की तरफ। चीन और पाकिस्तान की हालत खराब है। चीन के J-20 और J-35 के सामने Su-57E की तकनीक और स्वदेशी इंटीग्रेशन उन्हें भारी पड़ेगी। पाकिस्तान जो J-35A की पहली खेप का इंतजार कर रहा है, अब समझ गया है कि भारत की हवा से मुकाबला नामुमकिन है। J-35A में चाहे 400 किलोमीटर की PL मिसाइल हो, Su-57E में भारत की ब्रह्मोस, अस्त्र और भविष्यमान स्क्रैमजेट हथियार होंगे और यह होगा भारत के अपने नियंत्रण में। अब अमेरिका का क्या? F-35 ऑफर देने वाला था भारत को, लेकिन कीमत बहुत अधिक, सोर्स कोड नहीं और स्वामित्व अमेरिका के पास। F-35 के ALIS और ऑर्डिनेंस सिस्टम भारत को पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं बनाते। Su-57E डील ने F-35 के ग्लैमर की हवा निकाल दी है। भारत ने साफ कर दिया है, कोई भी सौदा हमारी रणनीतिक स्वतंत्रता को ठेस नहीं पहुंचा सकता। अब आगे क्या? भारत के पास अब तकनीकी विकल्प और रणनीतिक स्वतंत्रता दोनों हैं। आने वाले वर्षों में स्वदेशी रक्षा तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां भारत को और मजबूत बनाएंगी। बस देखना यह है कि भारत किस दिशा में आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं भारत के ब्रह्मास्त्र AMCA की। 2028 तक प्रोटोटाइप और 2034 तक वायुसेना में शामिल होने की उम्मीद है। तब तक Su-57E इस अंतर को भरने का काम करेगा और जो तकनीक Su-57 से मिलेगी वही AMCA को और परिपक्व बनाएगी। रूस ने AMCA में भी सहयोग देने की इच्छा जताई है। साथ ही Su-30 MKI को भी मिलने जा रहा है सुपर सुखोई अपग्रेड, AL-41 इंजन, भारतीय AESA रडार, उत्तम या विरूपाक्ष और नई हथियार प्रणाली के साथ। शुरुआत में 84 Su-30 MKI को अपग्रेड किया जाएगा। रोल आउट अगले 5 वर्षों में। अब सवाल उठता है, क्या अमेरिका चुप रहेगा? हो सकता है काटसा जैसी धमकियां आएं, जैसे ACE-400 डील पर आई थी, लेकिन भारत तब भी झुका नहीं, अब भी नहीं झुकेगा। भुगतान व्यवस्था भी भारत रूस के बीच निकलेगा जैसे पहले निकला। यह नया भारत है जो किसी की शर्तों पर नहीं, अपनी नीति पर चलता है। जो डील आज की ताकत है, वही कल के आत्मनिर्भर भारत की नींव भी है। Su-57E अब सिर्फ रूस की नहीं, यह भारत की अगली छलांग है। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।